टॉपिक शुरू करने से पहले हम इस स्कॉलरशिप वर्ग क्लास के परीक्षा के स्वरूप को समझ लेते हैं। तो परीक्षा का स्वरूप कुछ इस तरह से होता है। शिष्यवृत्ति परीक्षा, स्कॉलरशिप की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। प्रश्न पत्र पहला, पेपर 1, प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज, जो कि गणित के साथ जुड़ा होता है, अर्थात 2 भागों में प्रत्येक प्रश्न होता है। पहला पेपर भाषा और गणित विभाग मिलाकर होता है। दूसरा प्रश्न पत्र तृतीय भाषा, थर्ड लैंग्वेज और बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस पर आधारित यह कुछ प्रश्न होते हैं इसमें। तो यह भी 2 भागों में बटा है, अर्थात 2 प्रश्न पत्र 4 भागों में बटे होते हैं। तो कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं। हमारा जो विषय है, ये वीडियो है, वह पहले पेपर में जो गणित विभाग है उस पर आधारित होता है। तो पहले पेपर में और दूसरे पेपर में इसी तरह प्रश्न संख्या होगी। 25 प्रश्न पहले विभाग में, जो कि लैंग्वेज भाषा पर आधारित है, और दूसरा विभाग गणित या बुद्धिमत्ता होगा तो वह 50 प्रश्न होते हैं। उसमें कुल मिलाकर 75 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि 25 प्रश्न जो लैंग्वेज पर है, भाषा पर है, वह 50 अंकों का होगा, और जो दूसरा विभाग गणित अथवा बुद्धिमत्ता होगा तो उसमें 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित होंगे। कुल मिलाकर 75 प्रश्न, 75 क्वेश्चंस पर 150 अंक निर्धारित किए गए हैं, और दोनों प्रश्न पत्र को हल करने के लिए समय 90 मिनट का, 1.5 घंटे का मिलता है। अलग अलग 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर पर हम चर्चा करेंगे। पहले पेपर में भी हम गणित विभाग पर ही चर्चा करेंगे। तो गणित विभाग में भी जैसा कि हमने देखा 50 प्रश्न 100 अंकों के लिए होते हैं। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 पर्याय दिए गए होते हैं, और कक्षा 8वीं जो है, इस कक्षा में अधिकतम 20% प्रश्न ऐसे होंगे जिसके 2 हल होंगे, और प्रश्न में वह लिखा गया होगा कि 2 विकल्प चुनिए, 2 पर्याय चुनिए, हमें दोनों पर्याय चुनना होगा। 20% प्रश्न का मतलब हो गया कि 10 प्रश्न गणित में, 5 प्रश्न भाषा में हो सकते हैं। तो सही पर्याय चुनते समय दोनों पर्याय को चुनना बहुत आवश्यक है। एक पर्याय चुनने पर वह उत्तर गलत माना जाएगा। कैसे चुनना है? उत्तर पत्रिका कुछ इस तरह से होती है। प्रश्न क्रमांक लिखे गए होंगे 1 से 75 तक। उसके सामने 4 ऑप्शन होते हैं। उनमें से हमें जो पर्याय सही होगा उसी को चुनना है, उसी को भरना है। मान लीजिए पहले प्रश्न का पहला और तीसरा पर्याय सही है, तो पहले और तीसरे को हम ब्लू अथवा ब्लैक पेन से उसको डार्क कर देंगे। उस वृत्त के, सर्कल के बाहर इंक न जाने पाए, ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार चौथा सही है अगर दूसरे प्रश्न का, तो चौथा को ही चुनेंगे, एक ही चुनेंगे। 5वें में अगर 2 पर्याय सही है तो दोनों चुनना है, दूसरा और चौथा अगर सही है तो। और यदि दूसरा तीसरा सही है 8वें प्रश्न में, तो हम दूसरे और तीसरे को ही चुनेंगे। अन्य पर्याय पर किसी भी प्रकार का इंक या स्याही नहीं लगाएंगे। तो ब्लू और ब्लैक, ये 2 इंक को चुनना है, 2 ही पेन से लिखना है हमें। एक बार में एक ही पेन का उपयोग करें पूरे पेपर में। ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न ब्लू से, कुछ प्रश्न ब्लैक से, ऐसे हल नहीं करने हैं। अन्य किसी भी प्रकार का रंग अगर है, लाल, हरा, पीला इत्यादि, तो उस पर कोई अंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो चेक ही नहीं होगा। शिष्यवृत्ति परीक्षा 8वीं कक्षा गणित विषय के अंतर्गत हम देख रहे हैं अपना घटक दूसरा, संख्याओं पर की जाने वाली संक्रियाएं, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक है वह है टॉपिक नंबर 2.7, औसत, एवरेज।
माध्य, तो कई शब्दावली है इसके औसत की। तो पहले हम देखते हैं, याद करते हैं, अपनी पिछली कक्षाओं में, पिछले लेसन में, गणित विषय में हमने औसत या एवरेज के बारे में क्या जाना। तो कुछ संख्या समूह देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, 5, 12, 15, 45, 20, 30, 27, जिसका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं हमने यह सीखा है पिछली कक्षाओं में भी, और सांख्यिकी पाठ के अंतर्गत माध्य के रूप में हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं दी गई हैं यहाँ पर उन सभी का योग लेते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो भी आएगा, कुल जितनी संख्या है, यहाँ पर 7 संख्या है, 5, 12, 15, 45, 20, 30, 27, कुल मिलाकर 7 संख्याएं हैं यहाँ पर। तो इन 7 संख्या ने 7 से हम क्या करेंगे, योग में भाग दे देंगे। तो योग 154 है, 154 है, और कुल संख्या 7 है अगर, तो इसका संक्षिप्त रूप जो भी आएगा, यहाँ पर 22 दिखाई दे रहा है। तो इन 7 संख्याओं का औसत 22 हुआ। ये सामान्य तौर पर हमने इसे समझा है, जाना है। उसी प्रकार कुछ संख्या यहाँ पर हैं, देख रहे हैं 6 संख्या है, तो इनका औसत क्या होगा। तो सभी 6 संख्याओं को हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद किससे भाग देंगे, कुल संख्या है 6, तो हम निश्चित ही 6 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 6 संख्या है ये, तो हम 6 से भाग देंगे। ऊपर 7 संख्या थी, तो हमने 7 से भाग दिया, तो यहाँ 6 से भाग देंगे। योग आया 1374, और कुल संख्या है 6, तो हम निश्चित ही 6 से उसे भाग देकर जो भी मान मिलेगा वही हमारा इन संख्याओं का औसत हुआ, एवरेज। अब आगे देते हैं जानकारी, संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात किया हमने। तो सारी संख्याओं का योग किया और उसके बाद कुल संख्या से भाग दे दिया। तो दी गई संख्याओं का औसत ही उन संख्याओं का माध्य होता है, यानी बीच वाली एक ऐसी संख्या जिससे कुल संख्या में गुणा करें तो संख्याओं का योग मिल जाएगा। और हमें अगर औसत ज्ञात करना है संख्याओं का, तो हम टोटल करके ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर हम उन संख्याओं को विशिष्ट क्रम में, यानी आरोही या अवरोही क्रम में रखें, तो कई बार औसत ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना बहुत सुविधाजनक होता है। हम आगे के कुछ उदाहरणों में इसे जरूर देखेंगे। तो संख्याओं का औसत, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये पहली जानकारी हमने देखी। इसको समीकरण के रूप में हम पक्षांतर करें अगर, तो संख्याओं का औसत में कुल संख्या से गुणा कर दें तो संख्याओं का योग मिल जाता है। तो संख्याओं का औसत गुणे कुल संख्या बराबर संख्याओं का योग। तो औसत, कुल संख्या और संख्या के योग में यह संबंध होता है। अगर संख्याएं क्रमिक है, क्रमिक मतलब संख्या के बीच में समान अंतर है, तो जो बीच की संख्या है, बीच में आने वाली संख्या है, वही औसत हो जाएगी। मतलब हमें गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इस विषम प्रकार की अगर सब संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या ही औसत होगी। आगे हम उदाहरण द्वारा भी देखेंगे। उसी प्रकार क्रमिक संख्या बहुत सारी है, तो उनका औसत निकालना है। तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 कर देंगे तो संख्याओं का औसत मिल जाएगा। क्रमिक संख्याएं हैं तो पहली संख्या और अंतिम संख्या के योग में 2 से भाग देंगे तो भी औसत मिल जाएगा। हम उदाहरण द्वारा इस जानकारी को और पक्का करते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं।
27, 36, 45, 54, 63 का औसत ज्ञात करो। उत्तर के रूप में है यहाँ पर 45.5, 45, 56 और 59.5। 4 में से जो ऑप्शन सही होगा उसे हम चुनेंगे, उसे गोल करेंगे। यह प्रक्रिया हमेशा होती है। तो हल कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने अभी जो सीखा एक सामान्य तरीका कि दी गई सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसा कि यहाँ पर 5 संख्या है, हमने जोड़ दिया और 5 से भाग देंगे क्योंकि 5 संख्या है। और इस तरह से जोड़कर भाग देकर औसत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप की परीक्षा में थोड़ा समय बचाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हल करने में जो भी समय लगा हमने देखा, अभी 45 मिल गया टोटल करके। टोटल करने में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई योग करने में तो हमारा औसत भी गलत हो जाएगा। तो ये एक सामान्य तरीका है। अब दूसरी विधि लेते हैं जो हमने और गुणधर्म देखें। 4 में से पहला गुणधर्म था कि योग करके निकाल लेंगे तो औसत मिल जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर सारी संख्याओं को। तो सभी संख्याओं में 9 का अंतर है। देखिए 27, 9, 36, 9, 45, 9, 54, 9, 63, यानी सामान्य अंतर है। यानी ये एक 9 के अंतर की क्रमिक संख्याएं हैं। और क्रमिक संख्याओं में कुल संख्या यहाँ 5 है, तो बीच वाली जो संख्या है वह क्या होगी, औसत होगी। तो प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर समान हुआ, मतलब ये क्रमिक हो गया। और क्रमिक संख्याओं का औसत 5 संख्या यहाँ पर है, तो बीच वाली संख्या यानी पहली, दूसरी, तीसरी जो संख्या है वो बीच में आएगी। दोनों तरफ 2-2 संख्याएं हैं लेफ्ट और राइट में, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। तो ये आसान है, क्रम से लगा दिया हमने, बीच वाली संख्या औसत हो गई बिना जोड़ बिना भाग किए। तो यह एक तरीका है। तो इस गुण को याद रखेंगे, क्रमिक संख्याओं में बीच वाली संख्या ही औसत होती है। तो यहाँ 45 है दूसरा उत्तर, तो हमने दूसरे उत्तर को चुन लिया। और एक उदाहरण देखते हैं। 27, 36, 45, 54, 63, 72। यहाँ पर भी संख्या दी गई है, 6 संख्याएं हैं, औसत ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे चुनना है और इंक से भरना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं को लेंगे यहाँ पर और निरीक्षण करेंगे क्या ये क्रमिक है। तो 9 के अंतर की ये संख्याएं हैं, बिल्कुल सही। तो हमने क्या जाना, ये सारी संख्याएं 9 के अंतर पर हैं, मतलब क्रमिक है। तो प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर समान है, तो बीच वाली संख्या औसत होगी। तो क्रमिक संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होती है। लेकिन यहाँ संख्या तो 6 है, तो 6 है तो बीच में एक संख्या ना आएगी, 2 संख्या आएगी। ठीक बीचों बीच कोई संख्या नहीं मिलेगी, लेकिन 2 संख्या ऐसी है जिसके लेफ्ट में और जिसके राइट में संख्या समूह समान हो गया, क्योंकि यह सम संख्याएं हैं। कुल संख्या जो है नंबर सम है, 6 है। तो बीच में 2 संख्या मिल गई, तो हमें सभी को जोड़कर भाग देने के बजाय बीच वाली संख्या को ही ले लेंगे और जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो काम थोड़ा आसान हो गया। जोड़ने पर 99 भाग 2, तो ये हो गया 49.5, 49.5। यही जो होगा औसत होगा इन 6 संख्याओं का। ओके, तो क्रमिक संख्याओं का औसत बीच वाली संख्या होगी। अगर संख्याएं विषम नंबर में है तो बीच वाली संख्या आसानी से मिल जाएगी। सम नंबर में है तो 2 संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे। यहाँ ऑप्शन तीसरा सही है, तो तीसरे को हम गोल करेंगे। इस तरह से हमने औसत निकालने का यह एक तरीका देखा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण, किसी कक्षा के छात्रों को औसतन 15 चॉकलेट दिया गया, यानी एवरेज में 15 चॉकलेट दिया गया छात्रों, प्रत्येक छात्र को।
उन्हीं छात्रों को बाद में औसतन 3 चॉकलेट दिया गया, फिर एवरेज 3 चॉकलेट दिया गया। अंत में उसी कक्षा के छात्रों से औसतन 5 चॉकलेट वापस ले लिया गया। तो एवरेज में ही दिया गया, एवरेज में ही लिया गया, औसतन दिया गया, औसतन लिया गया। तो प्रत्येक छात्र को औसतन कितने चॉकलेट मिले हैं, अंत में कितने बचे उनके पास? ऑप्शन है 18, 13, 12 और 15। जो भी सही होगा उसे हम चुनेंगे, उस पर्याय को। तो निरीक्षण करना है, औसतन 15 चॉकलेट पहले दिया गया और वो हमने नोट कर लिया, और फिर औसतन 3 चॉकलेट और दिया गया, तो हमने औसतन चॉकलेट ही है वहाँ पर, तो उसे जोड़ दिया, और अंत में औसतन 5 चॉकलेट जो है वो वापस लिया गया। वापस लेने का मतलब है -5। तो ये सब औसतन है, इसलिए यहाँ पर सिंपल से औसतन, औसत में हम क्रिया कर लेंगे, और जो भी आएगा निष्कर्ष 15, 3, 18 में से 5 हटा दिया 13, तो औसतन 13 चॉकलेट बचे ये प्रत्येक बच्चों के पास। तो इस तरह औसत के प्रश्नों में भी सब जगह औसत है, तो सिंपल सी क्रिया करनी है। ज़्यादा हमें हिसाब किताब नहीं करना है कि बच्चों को कितना चॉकलेट मिला, कोई गुणा भाग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। तो 13 ऑप्शन आया, 13 जो है दूसरा है ऑप्शन, तो दूसरे को क्या करेंगे, हम गोल कर देंगे। अगला उदाहरण लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। 13 से 33 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है मतलब क्रम से आने वाली संख्या है, एक एक के अंतर पे आने वाली संख्या है, उनका औसत निकालना है। ऑप्शन में दिया गया है 46, 64, 23.5 एंड 23। 4 में से जो ऑप्शन सही होगा उसे हमें चुनना होगा। देखते हैं क्या सही होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस गुणधर्म को याद करेंगे कि n क्रमिक संख्याओं का औसत, यानी जो भी क्रमिक संख्या हमारे पास दी गई है उनका औसत ज्ञात करना है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करके 2 से भाग देंगे। वैसे बीच वाली संख्या भी हो सकती है, लेकिन बीच वाली संख्या के लिए हमें क्या करना होगा, सारी संख्याओं को लिखना होगा, फिर बीच वाली कौन सी है पता करना होगा, उससे भी मिल जाएगा। लेकिन यह एक आसान तरीका है कि पहली और आखिरी हमें दिखाई दे रही है 13 से 33, 13 भी है 33 भी है, तो पहली संख्या 13, अंतिम है 33/2। जोड़ने पर आया 46, 2 से भाग देंगे 23, तो यह मिल गया 13 से लेकर 33 तक की क्रमिक संख्याओं यानी प्राकृत संख्याओं का औसत 23, जो कि आपके पर्याय में चौथा है, और चौथे ऑप्शन को हम यहाँ पर चुनेंगे। अगला उदाहरण लेते हैं, 5वां। 5 संख्याओं का औसत 32 है। संख्या दी गई है, 5 संख्याएं हैं, औसत दिया गया है 32। पहली संख्या 5वीं संख्या से 20 छोटी है, दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का योगफल 59 है, दूसरी और चौथी संख्या का अंतर 10 है, प्रत्येक 2 संख्याओं में अंतर समान हो। ध्यान देंगे यहाँ पर 2 संख्याओं में अंतर समान है, अर्थात ये 5 संख्याएं जो हैं क्रमिक संख्याएं हैं। तो पहली और 5वीं संख्या का योगफल ज्ञात करो। अब यहाँ पर कई जानकारियाँ दी गई हैं, उत्तर का ऑप्शन दिया गया है, चुनना है हमें 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही है। तो जानकारी को निरीक्षण करेंगे बच्चों ध्यान से। प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन जानकारी सारी की सारी जानकारी हमारे काम की नहीं है। जैसे कि हमने यह गुणधर्म देखा कि n क्रमिक संख्याएं हैं, तो पहली और अंतिम संख्या का योगफल में 2 से भाग देंगे तो क्रमिक संख्याओं का औसत मिलता है, बराबर।
यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 32 दिया गया है और पहली और पांचवी का योगफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, तो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत अगर निकालना हो तो पहली संख्या धन पांचवी संख्या का योग में 2 से भाग देंगे, क्योंकि ऊपर हमें फॉर्मूला मिला है n संख्या है तो पहली और अंतिम, तो 5 संख्या है तो पहली और पांचवी। अब दी गई जानकारियों में से 5 संख्याओं का औसत पहली लाइन में दी गई है ना 32, तो हम और पहली और पांचवी का योगफल ज्ञात करना है, और यही 2 जानकारी हमारे इस सूत्र में भी दिख रहा है कि पहली और पांचवी को ये जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत मिल जाएगा। तो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 32 पहले से दिया गया, तो हमने वहाँ 32 लिख दिया, और पहली और पांचवी संख्या का योग ज्ञात करना है। तिरछा गुणा हो जाएगा, पहली धन पांचवी संख्या का योग बराबर 32 गुणे 2, और मिल गया हमें ऑप्शन 64। 32 गुणे 2 64। तो पहली और पांचवी संख्या का योग हो गया 64। हमें न तो पहली संख्या बतानी है न पांचवी, हमें दोनों का योग बताना है। तो योग तो यहाँ पर दिख ही रहा है, पहली धन पांचवी बराबर 64। चौथा ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर उपयुक्त है, सही है, तो चौथे को चुन लेंगे। तो देखा बच्चों, प्रश्न काफ़ी बड़ा है, जानकारियाँ ये कई जानकारी दी गई है, लेकिन उपयोग केवल हमें 2 ही जानकारी की है। औसत कितना है 5 संख्याओं का और पहली और पांचवी का योगफल ज्ञात करना है, तो हमें केवल उसी का उपयोग करना है। तो इस तरह से यह हमें उत्तर मिल गया। अब चलते हैं मई 2021 की स्कॉलरशिप की जो परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न आया है, उसको हम देख लेते हैं, औसत से संबंधित। तो उदाहरण छठा हुआ हमारे लिए यह, किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों का वजन पूर्ण किलोग्राम में निम्नानुसार है। इस आधार पर विद्यार्थियों के वजन का माध्य ज्ञात करो। 2 सही पर्याय चुनना है, यानी 2 ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, और माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम सारणी का प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी पाठ में आपने माध्य देखा है, नहीं अगर याद है तो गणित 8वीं कक्षा के गणित विषय के सांख्यिकी पाठ का जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो लिया गया है। चलिए फिर से हम देख लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न आया था, विद्यार्थियों का वजन की एक सारणी बनी है किलोग्राम में, जिसमें 20, 21, 22 किलोग्राम लिखा गया है, और बारंबारता 11, 8, 1, मतलब कि 11 विद्यार्थियों का वजन 20-20 किलो है, 8 विद्यार्थियों का वजन 21-21 किलो है, और 1 विद्यार्थी का वजन 22 किलो है। इससे संबंध हमें पता चलता है। तो ये सारणी दी गई है, माध्य ज्ञात करना है। तो जब बारंबारता युक्त सारणी होगी, माध्य ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा। तो ऑप्शन तो दिया गया है, इनमें से हमें चुनना है, कोई 2 ऑप्शन सही होगा। पहले हल करेंगे, फिर हम पर्याय को चुनेंगे। शुरू करें। तो सारणी बारंबारता दी गई है, तो उसके बगल में हमें एक कॉलम और खींचना होगा। बारंबारता को F से दर्शाते हैं, विद्यार्थी का वजन X से दर्शाया गया है। तो हमें एक गुणनफल की सारणी लेनी है जिसमें X और F का गुणा होगा। ये हमेशा करना होगा माध्य में, माध्य ज्ञात करने के लिए। क्योंकि 3 बार जानकारी दी गई 3 कॉलम में, तो हम 3 के बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाएंगे योग का टोटल करने के लिए। तो आखिरी कॉलम में X और F का गुणनफल लिख देंगे। तो हर X का हर F में गुणा होगा। पहली लाइन में 20 और 11 है, तो 20 और 11 का गुणा करने पे 220 आया। दूसरे में 21 और 8, तो 21 गुणे 8 हुआ, तो 168 आया। और तीसरे में 22 किलोग्राम वाला एक ही बालक है, तो 22 गुणे 1। अब X और F जो गुणनफल है उसको जोड़ेंगे, और बारंबारता का योग मतलब कितने विद्यार्थी हैं। 11 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी, 1 विद्यार्थी, कुल 20 विद्यार्थी हैं। प्रश्न में भी कक्षा के 20 विद्यार्थी की जानकारी दी गई है। तो ये विद्यार्थी है 20, हमको पहले से पता है, और इन सभी 20 विद्यार्थियों का कुल वजन यहाँ पर
मिल जाएगा। टोटल करने पर जोड़ लेंगे 410 किलोग्राम हो गया। तो कुल विद्यार्थी संख्या मिल गई, कुल वजन मिल गया। सिंपली अब हम नियम अपनाएंगे माध्य ज्ञात करने के लिए। टोटल कितना है और उसमें कुल विद्यार्थी संख्या से भाग। औसत में भी यही करते हैं, कुल में जितनी संख्या उससे भाग देते हैं। तो कुल वजन यहाँ है 410 और कुल विद्यार्थी हैं 20। सिंपली हम भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 20.5। इसका मतलब विद्यार्थियों के वजन का जो माध्य है वो 20.5 किलोग्राम में ही है। तो किलोग्राम हमने लिख दिया। ये माध्य मिल गया किलोग्राम में दशमलव के रूप में। अब चेक करते हैं अपने ऑप्शन को, कहाँ पर ये ऑप्शन है किलोग्राम के रूप में। तो एक ऑप्शन है 20.5 किलोग्राम का और दूसरा है ग्राम किलोग्राम को स्प्लिट किया गया है। तो 20 किलो का मतलब 20 किलोग्राम, 0.5 का मतलब 500 ग्राम, आधा किलो। तो यह दो रूप में उत्तर हमें मिल सकता है। ऑप्शन देखते हैं तो 20.5 ये दूसरा हो गया और दो पर्याय चुनना है तो दूसरा भी हम चुनेंगे। 20 किलोग्राम 500 ग्राम चौथा, तो चौथा और दूसरा दो उत्तर यहाँ पर सही हो गया। तो मैंने पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में कि कक्षा 8वीं में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके दो उत्तर होते हैं, दो सही उत्तर होते हैं और दोनों को चुनना जरूरी है। तो इसी क्रम में हमारा अगला घटक होगा तीसरा। दूसरा घटक हमारा खत्म हो गया। तीसरा घटक है भूमिति, जिसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट मुद्दा देखेंगे, बिंदु रेखा कोण से संबंधित कुछ घटकों पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक आपने बच्चों ये चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब एक बार अवश्य कीजिए। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।